अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख हैं। केवल 8 वर्षों के अल्पकाल में ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर तथा मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल सिद्ध हुए। परिणाम स्वरूप बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी संप्रभुता स्थापित हो गई। अब हम लोग बंगाल का अधिग्रहण को विस्तार में देखेंगे। मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुश्शान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखशियर 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। मुर्शीद कुली खां ने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर अर्थात भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालिसा अर्थात राज्य नियंत्रित भूमि में परिवर्तित कर दिया। इससे राज्य की आय बढ़ी। मुर्शीद कुली खां ने बड़े जमींदारों को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी और उनकी जागीर को बनाए रखा। मुर्शीद कुली खां ने किसानों को ऋण की सुविधा, जिसे तकाबी भी कहते हैं, उपलब्ध कराया। इनके सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहों को दमन कर मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। तो अब आखिरी में अलीवर्दी खां के व्यंग्यात्मक लहजे में। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेगी। बताइए,